प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। और मुस्कुराइए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है कि अगर आप खुशी के साथ किसी चीज को प्राप्त करते हैं, लेते हैं, तो खुदा जो है उसमें और ज्यादा मिठास और ज्यादा बरकत जो है वो डाल। हालेलुया। आज बहुत ही सुंदर वचन परमेश्वर का संत यूहन्ना की पहली पत्री और उसका दूसरा बाब, उसकी पहली 2 आयतें जो हमने पढ़ी है, इसमें से हम देखेंगे, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी प्रायश्चित है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए इस दुनिया में, अगर कोई पाप करे तो हमारी कौन मदद कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपनी जान कलवरी क्रूस पर, ये कहने को नहीं है कि उसके खून बहाने से हमारे पाप, ये सचमुच सच्चाई है कि यीशु मसीह ने अपना पवित्र खून बहा करके हमारी सहायता करी, हमारी मदद करी। इसलिए आज का जो विषय है मेरा, सहायक। सहायक मीन्स मददगार। मददगार, किसी की मदद करना। यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, अगर कोई बीमार है तो बीमार के लिए दुआ करना, उसके लिए उसको डॉक्टर के पास लेके जाना, उसकी सहायता करना, ये एक खुदा ने हमें सिखाया है। आप नेक सामरी की कहानी जो है जानते हो। नेक सामरी कौन हुआ? जो एक आदमी रास्ते में जा रहा था यरूशलेम से लेकर के यरीहो को, और वहां पर एक आदमी, जो बहुत से डाकुओं ने, ऐसा लिखा है, बहुत से डाकुओं ने उसे लूट लिया, उसे घेर लिया, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसे अधमोया कर करके वहां पर छोड़ दिया। और बहुत से लोग जो है वहां से गुजरे, कोई धार्मिक लोग थे, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। लेकिन एक नेक सामरी, जो बहुत ही अच्छा इंसान था, उसने जाकर के पहले उसको देखा, फिर उसके जख्मों को धोया और उसे सराय में लेकर गया, उसके ऊपर मरहम पट्टी करी और उसे बोल कर गया वैद्य को कि अगर इसके ऊपर कुछ और लग जाए तो आप मुझे बता देना, मैं आकर के वो भी तेरा पे कर दूंगा। हालेलुया। तो अच्छा पड़ोसी कौन हुआ? जिसने उसी समय आकर के उसकी मदद करी। हालेलुया। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह से बड़ा मददगार हमारा कोई नहीं है। जैसे पतरस जो है वो पूरी रात मछली पकड़ता रहा, और कितनी मछलियां आई? 4, 10? कितनी आई? कोई भी नहीं आई। और कई बार क्या होता है, हम लोग कुछ काम करते हैं, उस काम में हमें सफलता नहीं मिलती, क्योंकि हम अपने हिसाब से उसको करने की कोशिश करते हैं। पतरस जो है वो ने अपनी जो कारीगरी थी, उसके पास जो तजर्बा था, क्योंकि पतरस जो है मछुआरों का बहुत बड़ा सरदार था, लेकिन उसके पास एक मछली नहीं आई। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह उसकी मदद करने के लिए आया, और पतरस कहने लगा, ये कैसे हो सकता
रात तो हमारी निकल गई, अब आप आकर के क्या कर सकते हो? लेकिन यीशु मसीह ने कहा भाई मेरे कहने पर एक बात, इसका मतलब खुदावंद यीशु मसीह हमारे पास भी आता है, हमें खुदावंद का कहना मानना चाहिए। अगर पतरस नहीं मानता तो आज वो पतरस जो है वो विश्वास का जो है बड़ा स्तंभ नहीं होता, और उसने खुदा की बात मानी, यीशु मसीह की बात मानी, और यीशु मसीह ने कहा कि अपना जाल जो है उसको क्या कर, गहरे में डाल दे। आज मसीहत जो है वो ऊपर ऊपर की है, जो गहराई प्रभु के वचन की है, जो गहराई खुदा के कलाम की है, उसको समझने की कोशिश हमें करनी है। वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है, वो सहायक है। अगर हम पापी हैं तो प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए दुनिया में आया। किस तरह से प्रभु यीशु मसीह मदद करता था, और जब यीशु मसीह के कहने पर पतरस जो है उसने जब गहरे में जाल जो है वो डाला, कोई मछली नहीं आई। हाँ जी, आपको पता पीछे कितनी मछलियां आई? इतनी मछलियां आई कि उसकी काउंटिंग करना उनके लिए मुश्किल हुआ। हालेलुया। जब यीशु मसीह का कहना हम मान करके किसी काम को करते हैं, जब प्रभु हमें कहता है मार्ग इधर नहीं है, मार्ग इधर है, तो हमें उधर ही जाने की कोशिश करनी चाहिए। हालेलुया। और उस समय इतने जो भर गया कि दूसरों की मदद लेनी पड़ी, और उनके पूरे बोट जो है वो मछलियों से। हालेलुया। आज हो सकता पहले हमारे पास कुछ ना हो, हमारे पास घर भी ना हो, हमारे पास नौकरी भी ना हो, हमारे पास काम छोटा हो, या हमारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन आज जिन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह की बात मानी, उनके पास इतना है कि रखने के लिए जगह भी। हालेलुया, हालेलुया। और लोग हैरान हो जाएंगे, और लोग जो है जो दूसरे मछुआरे से देख करके कहने लगे अरे ये कैसे हो गया, ये कहां से आया। लेकिन क्या हुआ, खुदावंद यीशु मसीह ने वो चमत्कार करा। हालेलुया। आज हर एक की जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह जो है सहायक बन करके खड़ा हो जाता है, और वो आपकी सारी जरूरतों को क्या करता है, पाप को भी मिटाता है। इसलिए पापों का प्रायश्चित जो है यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर करा है। हमारी बीमारियों को उसने उठाया, हमारे पापों को उसने उठाया, हमारा बोझ जो है उसने उठाया। हमारे पास 2 जोड़ी कपड़े थे, कितने जोड़ी कपड़े खुदा ने दिए। हमारे पास इतना सुंदर घर नहीं था, कितना सुंदर घर किसने सहायता करी? कोई बंदा मदद नहीं कर सकता किसी की। हमारा प्रभु जो है वो हमारी मदद करता है, वो हमारी सहायता करता है। आज सिस्टर कुलदीप को ऐसे ऐसे कर रही है, क्योंकि जब ये चर्च में इधर आए थे इनको बैप्टिज्म दिया गया और इनके पास एक भी घर नहीं था, और रेड़ा रिक्शा लेकर के सब्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे दुकानों में। सिस्टर जी आज कितने घर हैं? 2 घर। हालेलुया। एक सिटी में और एक सिटी के बाद। और लोग कहेंगे ये ठगी मार के इन्होंने कर लिया। ठगी मारी? मेहनत करी, प्रभु ने दिया, रात दिन काम करा, और इनका काम जो पता नहीं था इन्हें, खुदा ने ऐसा रास्ता खोला, वो काम ऐसा करने लगे, उस काम में खुदा ने बरकत देनी,
और जब मैं पहले दिन उनके घर में गया था, इन्होंने तेल चोया था। इन्हें मसीहत का इतना पता नहीं था। तेल चो करके खुदा के खादिम को अपने घर में ले गए और आज किराए पे थे, छोटा सा कमरा, वहीं पर सारा कुछ रखा था। लेकिन आज जब घर में जाते हैं तो खुदा की बरकत है ना, कितनी खुदा की बरकत, किराया देना भी मुश्किल हो जाता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमारा खुदा जो है वो कोई भी काम में आपको खुदा आशीष दे सकता है। हालेलुया। किसी भी काम में प्रभु जो है वो आपको बरकत दे सकता है। वो बरकतें देने वाला परमेश्वर है। किसी भी बच्चे को वो डॉक्टर बना सकता है, किसी के भी बच्चे को वो कहां तक लेके जा सकता है, किसी के भी बच्चे को वो बिजनेसमैन बना सकता है। जो 1500, 15,000, 10,000 सैलरी लेता था, उसको लाखों में खुदा कर सकता है। वो परमेश्वर की मर्जी है। पतरस जो है वो बेकार हो गया था, उसके पास कुछ नहीं था और एक भी मछली उसके पास नहीं थी, और खुदा ने उसे माला माल। हालेलुया। आज भी वही खुदा है जो आपकी सहायता के लिए खड़ा है। परमेश्वर जो है वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वचन में लिखा है, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु। ऐसा लिखा है इसमें, धार्मिक यीशु, मतलब दुनियावी नहीं, धार्मिक यीशु जो है वो खड़ा है, वो सहायक है हमारा। वो कैसे सहायता हमारी करता है, वो कैसे मदद करता है, इसका जिक्र जो है यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको प्रभु के वचन में मिलेगा। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 16वीं आयत में खुदा के कलाम में इस प्रकार लिखा है, 14वां बाब उसकी 16वीं आयत, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? यह परमेश्वर का वचन कह रहा है। मैं रात को दुआ करूंगा, सुबह दुआ करूंगा, शाम को दुआ करूंगा, तो क्या दुआ ऐसे चली जाएगी? नहीं जाएगी। खुदा दिखाएगा। परमेश्वर जो है वो हमारा सहायक है, वो हमारे साथ खड़ा है, वो हमारी मदद करेगा। और वचन में 17वें आयत में लिखा था, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे, हम उसके आत्मा को देख नहीं सकते, इसीलिए हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। खुदा का आत्मा जो है वो देख कौन सकता है? कौन देख सकता है यीशु मसीह को? जिसकी आंखों के सिर के उतरे। संसार जो आंखें हैं वो है ना, व्हाट्सएप में कई बार लोग जो है वो उसमें मैसेज जो है वो भेजते हैं कई बार, तो उसमें क्या होता है, कई लोग ऐसे करके लिखते, मैंने पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा कि आंखें जो है उसका तो ऑपरेशन हो सकता है, तो उसकी नजर आ सकती है, लेकिन नजरिया जो है वो किसी का बदल नहीं सकता। नजर जो है वो तो बदल जाएगी, ऑपरेशन हो जाएगा, दारू आगे हो जाएगा, वैर से हो जाएगा, लेकिन जो आपका नजरिया है उसको बदलने की ताकत जो है वो कौन रखता है? यीशु मसीह। संत पौलुस जो था, पहले सौल था, उसका नजरिया बदलने के लिए क्या करा खुदा ने? उसे अंधा कर दिया। उसके बाद वो देखने लगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यीशु मसीह हमारा मददगार है, वो हमारा सहायक है, अर्थात सत्य के आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह
तुम में होगा। हालेलुया। जो प्रभु के लोग हैं उनके साथ कौन है? खुदा का आत्मा है। इसलिए वो हमारा सहायक है। आप कितनी भी मुसीबत में गिर जाओ, परमेश्वर जो है उस मुसीबत से आपको निकालेगा। शद्रक मिशक अबेदनगो को जलते हुए भट्टे में डाल दिया गया, उसका सहायक बन के वहां पर कौन आ गया? अब पीछे बोलिए, कौन आ गया? हालेलुया। और यीशु मसीह ने उन लोगों को बचाया। डैनियल दुआ करने वाला था। डैनियल का क्या कसूर था? डैनियल जो है वो हमेशा खुदा के आगे झुका, और डैनियल जो है उसको सिंहों की मान में, क्या शेर उसे खा गए? ऐसा नहीं लिखा। परमेश्वर ने उन सिंहों की मान से उनको बचा दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को खुदा सुरक्षा देता है। हमारी सुरक्षा कोई नहीं कर सकता, हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वचन में लिखा है अगर घर की रक्षा यहोवा परमेश्वर ना करे तो रखवाले का जागना। ये भजन संहिता कितने में लिखा है? मुझे तो पता ही नहीं है, आप बताइए। 100 में तो नहीं लिखा, 150 में नहीं लिखा। कभी पढ़ा नहीं है? आपके घर में तो इतनी बार पढ़ते हैं, भजन संहिता 127 पढ़ लें, क्योंकि खुदा का कलाम जो है उसके ऊपर विचार करना, गौर करना जो है वो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के हाथ में हैं तब तक हम सुरक्षा के घेरे में हैं, और जब हम परमेश्वर के हाथ से निकल गए हमारी मदद दुनिया का कोई भी बंदा कर नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन जो है हमें यहां पर बताता है, ज़बूर 127, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। यही किसी वर्जन में लिखा है घर की रक्षा ना करे, किसी में लिखा है नगर की रक्षा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। हालेलुया। हाली देखिए ज़बूर 23, ज़बूर 127 है ना, ज़बूर 91, ज़बूर 100, ज़बूर 119, ज़बूर 19 है ना, ज़बूर 119। ये पढ़िए, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छी सेहत है। खुदा जो है वो हमारी सहायता करता है, खुदा हमारी मदद करता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। खुदा आपके साथ हमेशा खड़ा। यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, इसे सहायक का अनुवाद जो है वो दिया गया है, लिखा है कि जिस प्रकार न्यायालय में एक एडवोकेट जो है वो खड़ा रहता है, इसी प्रकार हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे साथ खड़ा रहता। और जब हम इस दुनिया में, इस संसार में से जाएंगे, अलविदा सबरे कह रहा है, तो उस समय हमारा सहायक, हमारा न्याय करने वाला कौन होगा? धार्मिक यीशु मसीह। हालेलुया। वो धार्मिक यीशु जो है हमारा न्याय करेगा। इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, खुदा के ऊपर भरोसा रखें। यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 7 आयत में प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा गया है, तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए
क्योंकि यदि मैं जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास आएगा, परंतु यदि मैं ना जाऊंगा तो तुम्हारे पास भेज दूंगा। तुम्हारे पास भेज दूंगा। वो कौन सा सहायक है? पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, मैं जाके तुम्हें एक आत्मा भेजूंगा, तब तक तुम ठहरे रहना। उसके बाद दुनिया के बनने तक मेरे कोई भी खुदा का खादम है, उसको खुदा ने भेजा, उसको परमेश्वर ने भेजा। और उसका सहायक कौन होता है? खुदा का आत्मा। आप लोगों को खुदा ने चुना, आप लोगों का सहायक कौन है? खुदा का आत्मा। और परमेश्वर जो है वो आपके द्वारा, परमेश्वर जो है वो आशीष देता है। वचन में यहां तक लिखा है कि खुदा का आत्मा जो है, जब आप विश्वासी हो, आप पास्टर हो, आप एल्डर हो, जब आपको कोई मुश्किल है, परेशानी है, तो आपको उस समय कोई सूझता नहीं है, आप अच्छी तरह से दुआ नहीं कर पाते, लेकिन बाइबल में लिखा है कि खुदा का आत्मा आहें भर भर के आपके लिए दुआ करेगा। हालेलुया। आहें भर भर के खुदा का आत्मा, जब खुदा का आत्मा रो पड़ा तो कुछ भी। हालेलुया। खुदा जो है वो अपने लोगों को कभी निराश होने नहीं देता। परमेश्वर जो है उनके साथ है, आपके साथ है। खुदा आपकी अगुवाई करता है। इब्रानियों उसका 7वां बाब उसकी 25वीं आयत में अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह हमारा पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उसके लिए विनती करके सर्वदा सर्वदा जीवित है। हालेलुया। वचन में लिखा पूरा पूरा उद्धार, पूरा पूरा उद्धार करता है, क्योंकि वह उसके लिए विनती करने को सर्वदा। हमारा खुदा मरा हुआ खुदा, यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से मेरा खुदा जिंदा, आपका खुदा जिंदा, जगत का खुदा जिंदा है। वो प्रभु यीशु मसीह है। वो हर समय हमारे साथ, वो हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे लिए वो प्रायश्चित है। एक पाप से भरी एक औरत जो है यीशु मसीह के पास आई, उसके कदमों में गिर गई, लोग उसे पत्थर मार रहे थे और वो रो रही थी। संसार जो है उसको ठुकरा दिया संसार ने, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि एक दिन सारा संसार मुझे भी ठुकराएगा। और जब यीशु मसीह के पास आई और गिर गई उनके कदमों में, और यीशु मसीह ने उंगली से कुछ करके लिखा, जिसने कभी पाप नहीं करा वो इसे पहला पत्थर, और सब देख करके वापस। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें किसी ने मारा? वो कहने लगी, मुझे किसी ने नहीं मारा। उसने कहा, जा फिर पाप, प्रभु जो है वो हमें माफ करता है। खुदा जो है वो हमारे ऊपर अपनी कृपा करता है। खुदा कहता है 7 बार नहीं बल्कि 70 बार कहता, जे तेरा को कुर्ता ले लेता है तो उसको चादर भी 70 बार माफ कर। लेकिन जो 70 से ऊपर चला जाता है उसके साथ खुदा कहता है तेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो खुदा को मानते नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा जो है वो हमें अपने पास इसलिए लेके आता है, अपने पास इसलिए बुलाता है, मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए। प्रभु जो है वो हमें ताकत देता है, खुदा हमारे बच्चों को ताकत देता है। आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो वीडियो में लोग सुनेंगे, उन सब लोगों को खुदा ने कुछ ना कुछ दिया। आज कोई भी ऐसा हाथ खड़ा करके नहीं कह सकता कि खुदा ने मुझे कुछ नहीं दिया। जो कहता है वो गलत है। सब कुछ खुदा ने दिया, इस घर से खुदा ने दिया, इस परमेश्वर की वेदी से
खुदा ने हमें दिया है। हम गर्व से कहें कि हम मसीह हैं और मसीह होने के नाते खुदा ने हमें बड़ी बरकतें दी है। हालेलुया, हम मसीह हैं। बोलो हम मसीह हैं। खुदा ने हमें बरकतें दी है। खुदा हमारा सहायक है। खुदा हमारी मदद करेगा। खुदा हमारी बीमारियों को हमें चंगा करेगा। खुदा हमारे कर्जे को दूर करेगा। खुदा हमारे बच्चों को बरकत देगा। खुदा हमारे रोज की रोजी देगा। खुदा हमारे सारे प्लान जो हमको पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने प्रभु खुदा परमेश्वर जी इस दुनिया में आकर के खुदावंद हर एक का सहायक बना, हर एक की मदद करी और हर एक को प्रभु जी अच्छा ज्ञान दिया और पापों से मुक्ति दी, निजात दी। प्रभु खुदा परमेश्वर जी, आप हमारे निजात देता है। आप हम पर कृपा करने वाले परमेश्वर हैं, हम पर दया करने वाले खुदा हैं। पिता परमेश्वर जी, अपनी कृपा, अपना फजल, अपनी दया कर आज का वचन हर एक की जिंदगी में गहरा काम, हर एक के घर पर खुदा बरकत, हर एक के घर में रोटी हो, हर एक के बच्चों पर आशीष हो, हर एक की प्रभु जी जरूरतों को पूरा करे, हर एक को मसीह में आगे बढ़ने की सामर्थ्य शक्ति, हर एक की प्रार्थना प्रभु जी आप तक पहुंचे। आज की दुआ प्रभु खुदा परमेश्वर 2024 में प्रभु जी लोगों को खुदा आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी ताकत, अपनी शक्ति यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। God bless you.